देती है। वाह, क्या एप्पल है, क्या मजेदार एप्पल है। पापा, टूनी आंटी का एप्पल क्या मजेदार है। टूनी आंटी ही पुरस्कार पाने के लायक है। फिर महाराज चील टूनी को अपने दरबार में ले जाकर अनेक स्वर्ण मुद्राएं देती है। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, अरे ओ गोरी, मेरे लिए आलू का पराठा बनाकर रखना, मुझे बहुत पसंद है आलू का पराठा। जो हुक्म कालू जी, और भी कुछ बता दें, मैं वो भी बना दूंगी। मैं जैसे आपकी कोई नौकरानी हूँ, है ना कालू? अरे ओ गोरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मेरी पत्नी हो और तुम्हें तो मेरे लिए भोजन बनाना ही पड़ेगा ना। अच्छा, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए आलू का पराठा बना दूंगा। और कुछ? ऐसा बोलकर कालू कौवा अपने खेत में काम करने चला जाता है और गोरी अपने आप से कहती है, गोरी, अब लग जाओ काम पर। अब कालू जी की फरमाइश पे उनके लिए आलू का पराठा बनाओ। गोरी कौवी भी आलू लेने बाजार की ओर रवाना हो जाती है कि तभी उसे रास्ते पर टूनी चिड़िया मिल जाती है। क्यों गोरी, आज तुम इतना चिंता क्यों कर रही हो? आखिर क्या बात है? अरे आज मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए इस पेड़ पर आकर बैठ गई हूँ। और मेरी जिंदगी में तो आराम ही नहीं लिखा है, क्योंकि अभी घर जाकर कालू जी के लिए आलू का पराठा जो बनाना है और घर की सारी सफाई भी मुझे ही करनी है। मैं तो ये सब करते करते बूढ़ी हो जाऊंगी। नौकरानी से भी ज्यादा बुरी जिंदगी गुजार रही हूँ मैं। बहुत अफसोस गोरी, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। सही में टूनी चिड़िया, वाकई तुम्हारी जिंदगी में तो बहुत ही मजे है, क्योंकि तुम्हारे पति ने तो 2 शादियां की हुई हैं और तुम दोनों सौतन तो मिलकर घर का सारा काम कर लेती होगी आसानी से। हाँ गोरी, मेरा नाम ही तो टूनी है, मैं काम क्यों करूँगी? मैं तो अपना घर का सारा काम अपने सौतन लाडो से करवाती हूँ। बहुत डरा कर रखा हुआ है मैंने उसे। पता है, जब से मेरे पति ने दूसरी शादी की है, मुझे तो बहुत आराम मिल गया है। मैं बस सारा दिन घर में आराम करती हूँ और मेरी सौतन घर की सारी सफाई करती है। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी गोरी कौवी अपने आप से बोलती है, अरे वाह, इस टूनी चिड़िया की तो जिंदगी कितनी अच्छी गुजर रही है। क्यों ना मैं भी कालू जी की दूसरी शादी करा दूं और अपनी सौतन से घर का सारा काम करवाऊं। फिर मेरी जिंदगी भी इस टूनी चिड़िया के जैसी हो जाएगी। मैं सारा दिन आराम करूंगी आराम और अपनी सौतन से काम करवाऊंगी। आने दो कालू जी को, आज रात को ही बात करती हूँ कालू जी से। ऐसा बोलकर गोरी वहां से अपने घर की ओर चली जाती है कि तभी रात हो जाती है और कालू कौवा भी अपने घर आ जाता है और अपने पत्नी से कहता है, अरे वाह, कितना स्वादिष्ट पराठा बनाई हो, खाने में तो मजा आ गया गौरी जी। कालू जी, भोजन को छोड़ो, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी बात सुनो कालू जी। अच्छा बोलो तो सही, आखिर बात क्या है? मैं सुन तो रहा हूँ। आप सारा दिन कितना काम करते हैं कालू जी और कितनी सारी मेहनत भी करते हैं, पर मैं आपका अच्छे से ख्याल भी नहीं रख पाती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लो, ताकि आपकी 2 पत्नियां मिलकर आपकी अच्छी तरह ख्याल रख सकेंगे। ये बात कालू कौवा सुनकर मन ही मन तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, वैसे गौरी जी, मेरा तो मन नहीं है दूसरी शादी का, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए जल्द से जल्द एक सुंदर सी कौवी ढूंढती हूँ। ऐसा बोलकर गोरी कौवी कालू के लिए एक सुंदर सी कौवी ढूंढने निकल जाती है। गोरी कौवी कुछ दिनों के बाद गोरी कौवी एक सुंदरी कौवी को घर पर लेकर आती है। तभी सुंदरी बोलती है, मुझे सुबह सुबह अपने घर पर क्यों बुला कर लाए हो? क्या बात है? तभी गोरी कहती है,
देखो सुंदरी कौवी, मैं बात घुमा फिराकर नहीं करने वाली हूँ। मैं बस तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे पति कालू जी से शादी करना चाहोगी? तुम्हें तो पता ही है मेरे कालू जी कितने अमीर हैं और उनका अपना एक बड़ा सा घर भी है और तो और उनका एक बड़ा खेत भी है। ये सुनकर सुंदरी कौवी सोच में पड़ जाती है और मन ही मन बोलती है, अरे वाह, यही तो अच्छा मौका है, इससे तो मैं जरूर शादी करूंगी। मुझे मंजूर है गौरी जी, हम दोनों मिलकर रहा करेंगे इस घर में। तभी गौरी मन ही मन बोलती है, बेटा एक बार तो आ जाओ अपने घर में, फिर बताऊंगी कि कैसे रहते हैं। चलो सुंदरी कौवी, आज मैं तुम्हें जंगल की अच्छी से सैर करवाती हूँ। कालू कौवा सुंदरी कौवी को जंगल की सैर कराने ले जाता है और तभी बंटी कबूतर गौरी के पास आ जाती है। अरे गौरी कौवी, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम भला कालू कौवा की दूसरी शादी क्यों करवा रही हो? तुमने सोचा नहीं कि शादी के बाद कितनी मुश्किल होगी? बंटी, तुम्हें पता नहीं है शायद, गौरी कौवी कभी भी बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करती। मैं तो कालू कौवा की दूसरी शादी करवा कर ही रहूंगी। ठीक है गौरी कौवी, बस मेरा काम तो समझाना था, बाकी तुम्हारी मर्जी। फिर कह देती हूँ मैं तुम्हें, बाद में बहुत पछताओगे। ऐसा बोलकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा तो बस सारा दिन सुंदरी कौवी के साथ घूमता रहता था और बस भोजन के लिए अपने घर आता था। फिर एक दिन गौरी सुंदरी से बोलती है, जल्दी जल्दी काम करो सुंदरी, इसके बाद खाना बनाना है। मैं कर तो रही हूँ काम, बस आप